हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द स्टार, 10 of Wands, the Devil, 9 of Wands, okay, the Fool, Wheel of Fortune, bottom of the deck में Temperance, okay. बहुत जल्दी सून क्या होने वाला है, किसी के चेहरे का रंग उड़ने वाला है। जो कोई एक अत्याचारी, मैं तो अत्याचारी ही बोलूंगी, कोई ऐसा इंसान जो डेविल है, जिसका काम ही है लोगों को बांधना, लोगों से स्लेव करवाना, यानी कि अपनी चलाना, अपने बंधन में रखना, किसी की मर्जी ना चलने देना। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है। आपकी आज़ादी छीना जिसने, अपनी मर्जी से ये कहीं भी आपको आने जाने देगा, कुछ भी करने देगा, पर आपकी मर्जी नहीं चलने देगा। डिक्टेटरशिप, मुझे ऐसा लगता है ये कोई ऐसा इंसान है जो जिसके ना बहुत जल्द, जिसके चेहरे का रंग उड़ने वाला है। अंदर का डर, पछतावा साफ साफ दिखाई देगा इस इंसान के। जो ये खौफ लोगों को दिखाते आया है, आज इसके चेहरे पे खौफ दिखाई देने वाला है। आपके जीवन में इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए ना कि मैं जो देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में नहीं भी बोल सकती हूँ। इसने आपके जीवन में जो जो कारनामे किए ना, इतनी ज़बरदस्ती इस इंसान ने आपके साथ की है ना, कि जो मुझे फील हो रहा है, नार्सिसिस्ट, रावण, और क्या बोलूँ मैं इसको, राक्षस, कुछ भी बोल सकती हूँ। हार्टलेस इंसान, इसके अंदर हार्ट नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। और आज इस प्रैक्टिकल इंसान के चेहरे पे क्यों तनाव दिखाई दे रहा भाई, देखते हैं इसके जीवन में क्या ऐसा घटा, क्यों बर्डन है, बहुत बर्डन है इसे। इसके कंट्रोल करते करते कितना भी इसने आपको बहुत कंट्रोल किया, बहुत आपके ऊपर बर्डन लादने की कोशिश की, आपको चैन तो इसने कभी लेने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप एक स्टार बन के चमक गए, उभर गए भाई। तो इसके चेहरे पे तनाव साफ साफ दिखने वाला है, इसका रंग उड़ने वाला है। कभी इसने नहीं सोचा था इस इंसान ने कि आपको इतना बर्डन देने के बाद, इतना प्रॉब्लम फेस करवाने के बाद आप कैसे चमक गए, क्या किया आपने, जो आपकी लोग तारीफ कर रहे, दुनिया तारीफ कर रही है, और ये नहीं आज तक कर पाया। ये लोगों के दिलों में डर से, दहशत से अपने लिए इज्जत कमाना चाहता था, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई और इसने आपको इसीलिए बर्डन में डाला, इसीलिए बांध के रखना चाहा, कहीं आप चमक ना जाओ और इसकी चमक फीकी ना पड़ जाए। और यही हुआ, आप अंदर अंदर अपने ऊपर काम करते रहे, आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लिया, इसी के नाक के नीचे इसको पता भी नहीं चला। और जब आपकी चारों तरफ तारीफें हो रही हैं, लोग आपके काम की सराहना कर रहे हैं,
लोग आपसे फ्रेंडली हो रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपसे मदद ले रहे, ऐसा भी हो सकता है। आप बैलेंस पर्सन हो गए हैं। पहले ये बहुत आपसे ना बर्डन जब डालता था तो आप कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाते थे, लेकिन अभी तो इसके बर्डन का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। ये सोच रहा है भाई ये कैसे शाइन कर गया, मैं तो रोकता ही रह गया, मैं तो रोक टोकता ही रह गया। और यहाँ पे आप देखिए, आपने चक्रास अलाइन कर लिए, आप बैलेंस हो गए, आपने बहुत सारा अपने ऊपर काम कर लिया, इनर वर्क कर डाला आपने। ओ माय गॉड, चुपके चुपके। और ये इंसान, इसका चेहरे का रंग उड़ गया। ये हमेशा आपको पीछे देखना चाहता था, कभी भी ये इंसान आपको खुद से आगे नहीं देखना चाहता था। और आपके अंदर क्वालिटीज क्या है इसके अंदर, ये आप किसी के भी सामने, आपके अंदर ईगो ही नहीं है, किसी के सामने भी आप झुक सकते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है। तब भी आपका सर ईश्वर हमेशा गर्व से ऊंचा ही रखेंगे। और ये इंसान गलती करके भी नहीं झुक सकता, क्योंकि ये टूट जाएगा। अकड़ 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 के कारण आज ये जहां है वहीं रह गया। और आप इतने लचीले हैं कि आज आप अपने लचीलेपन स्वभाव से अपने आप ने अपने ऊपर जो काम किया, इनर वर्क आपने किया है, और आज ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे। और ये जो डेविल है, नार्सिसिस्ट है, ये ऑब्सेस्ड हो चुका है आपसे, आपसे जल रहा है जबरदस्त तरीके से कि कैसे और आपके सिर पे उठा के बर्डन फेंक दिया जाए, ताकि आप जहां गिरो तो फिर उठ ना पाओ। लेकिन आप बर्डन लेते ही नहीं हो। आपका इसके साथ कोई कार्मिक रिलेशन है, इस इंसान के साथ मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। तो अभी आपका वक्त अच्छा आ गया है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो चुका है आपके हक में, और इस इंसान के विपरीत जा चुका है वक्त। अब इसको इसके ही आस्तीन के सांप बन बन के डस रहे इस इंसान के इसके अपने आस्तीन के सांप है जो इसे डसने पे तुले हैं, क्योंकि वक्त इसका खराब आ चुका है। और आप यहाँ पे अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे, वक्त आपका साथ दे रहा है, टेबल टर्न हो चुका है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने आपको बेवकूफ समझा था, इसके सामने ही आप निकल गए बहुत आगे, क्योंकि आप ईश्वर पे भरोसा रखते थे, आप सरेंडर्ड थे डिवाइन ने आपकी मदद की, इसके नाक के नीचे ही आपने इसे मात दे दिया। बहुत जल्दी इसके चेहरे का रंग उड़ने वाला है, अंदर का डर, ये डर कि आप तो भाई इससे भी ज्यादा चमक गई, इसकी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं रहेगी, कोई इसको पूछ ही नहीं रहा, जबकि ये इतना बड़ा डेविल है। ओ माय गॉड, सब डर जाएंगे डेविल से, पर इससे कोई पूछ नहीं रहा है। इसके अंदर का डर, पछतावा साफ साफ दिखाई देने वाला है। अब ये बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है कि ये तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसे लग रहा है कि ये जो काली शक्तियां इसके पास थी, काली ताकतें इसके पास हो सकती हैं, लोगों पे ब्लैक मैजिक वगैरह भी करता होगा, इसके मुंह से ही लग रहा है, इसके हरकतों से ही लग रहा है कि किसी को भी गिराने के लिए, किसी को भी मिटाने के लिए, किसी के सिर पे पांव रख के ये आगे निकल जाए, इसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपको इसने पास्ट में बेवकूफ समझा, लेकिन येड़ा बन के आप पेड़ा खा गए भाई। और यहाँ पे ये जल भुन के अपने साम्राज्य सोच रहा है, इसका तो सिंहासन ही डोल रहा है कि आप तो इतना आगे इससे निकल गए, इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। इसका आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन था, तो कर्मा का बैगेज खत्म है आपका, इसीलिए आपसे इससे दूर हट रहे हैं आप इससे, क्योंकि आपको पता है इसके साथ रहेंगे या इसके करीब रहेंगे अगर आप, तो ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ये वो इसके लिए बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे आप अपनी डिस्टेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपने एक ईश्वर का पल्लू पकड़ लिया कि ईश्वर अब आप ही चलाओ, मैं तो बस चलता जा रहा हूँ, बाकी मैं फल की इच्छा नहीं कर रहा हूँ, आप जानो जो मुझे देना हो दो, जो करना हो करो। 100% सरेंडर्ड आपने सिर्फ काम किया है, और आप ये नहीं सोच रहे हो आपको मिलेगा क्या, आप चलते जा रहे हो। ये इस इंसान ने जो आपको फूल समझा था, अभी ये फूल बन गया है, इसे लग रहा भाई मैं तो इसे फूल समझ रहा था, इसने तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया। और ये अब जल के बहुत सारी कुछ देखते हैं, ये डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये डेविल क्या करने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि जला फूका बहुत बर्डन क्या लादना चाहता है मेरे व्यूअर्स के सिर पे, क्या बर्डन देना चाहता है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, या इसके क्या इरादे हैं ये बताइए।
स्टक करना चाहता है कि यहाँ पे देखिए एक और मुझे इंट्यूशन आ रही है, आपको कहीं स्टक कर देना चाहता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह करके आपको स्टक कर दे, या आप स्टक करना यानी कि आपकी बुद्धि में ना आए कि अब आपको क्या करना है, एक ही जगह पे स्टक रह जाओ, बुद्धि बांध देना। ओ माय गॉड, और क्या है डिवाइन एंजल्स, क्या चाहता है ये मेरे व्यूअर्स को, क्या करने वाला है? किंग ऑफ कप्स ये ना अब अपने पैतरे बदल रहा है। मैंने पूछा ये क्या करने वाला है, तो आपके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है, ये अपने पैतरे बदल रहा है। अभी ये क्रूर था ना, तो अब ये एक किंग की तरह ना बहुत इमोशनल बन के लोगों को बहुत इमोशनल बन के लोगों को दिखाने वाला है कि मैं तो किंग हूँ, मैं सबकी मदद करूंगा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, भाई मुझे कोई दुख मत देना, मुझे कोई धोखा मत देना। नौटंकी बाज, ये इतना बड़ा इंसान है। ओह माय गॉड, ये सोच रहा है, ये आपको तो बदल नहीं पा रहा, तो ये सोच रहा है मैं कुछ नौटंकी अपनी दिखाऊं तो लोगों के दिलों में हो सकता है मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए, क्योंकि इस समय आपको ही मिल रही, इसे मिल नहीं रही। तो ये लोगों को अपना प्यार शो करेगा, झूठा एक नंबर का झूठा प्यार ये शो करेगा कि भाई मैं बहुत इमोशनल हूँ, अब मैंने डेविलिश पना छोड़ दिया है, मैं अब एक किंग बन चुका हूँ और मेरे पास कप्स है, आओ सब लोग प्यार ले लो और मुझे भी प्यार दे दो, प्यार दो प्यार लो, वो वाली कहानी। ये अब ना जितने रंग है इसके पास, अब ये वो रंग दिखाना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत कोशिश की, आपको रोक नहीं पाया और इसे इज्जत मिल नहीं रही। सबसे दोस्ती बनाना चाहता है, आप देख लो अभी मैं क्या बोलूं। अब ये ना डेविल से किंग बनने की सोच रहा है। यहाँ पे लग रहा है कोई मूवी चल रही है। ये सोच रहा है कि मेरे इस नेचर के कारण लोग मुझसे दूर भागते रहे हमेशा, और आप भी इतना आगे निकल गए, अब इसे कोई पूछने वाला नहीं है, इससे कोई डर ही नहीं रहा है। जितना ये डराना चाहता है ना, कोई से डर नहीं रहा। तो अभी ये सोच रहा है कि सबको मैं कप ऑफर करूं, सबको प्यार दूं, मुझे भी सब प्यार देंगे, लोग मुझे किंग समझेंगे, मैं कोई प्रॉब्लम में फंसेगा तो मैं उसके लिए स्टैंड लूंगा, और दोस्ती सबसे करना चाहता है। ये देखिए, सबको फ्लावर दूंगा, मुझे भी लोग फ्लावर देंगे, बहुत सारी इज्जत, यानी ये मांग रहा है, इज्जत मिल नहीं रही है इसको, नौटंकी फैला के इज्जत मांगना चाहता है। क्योंकि इसकी जितनी भी डेविल जो एनर्जीज थी आप पे काम नहीं कर रही, आप एक स्टार सीड है, कर्मा का बंधन आप उतार के फेंक चुके हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में टर्न हो चुका है, और इसके विपरीत टर्न हो चुका है, इसका बुरा दिन आ चुका है। देखिए, इंसान एक ही तरह रहे तो अच्छा है, ये डेविल था, और अब देखिए इज्जत पाने के लिए, आपसे ज्यादा आगे निकलने के लिए ये अपनी पर्सनालिटी ही चेंज करने के लिए तैयार हो गया। सोचिए, माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। ओ माय गॉड, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और क्या इसके इरादे हैं, थोड़ा हमें बताइए। बड़े अच्छे नेक इरादे हमें लग रहे हैं। क्या ख्वाब है इसका। आप स्टार सीड हैं, तो ये देखिए सब शोबाजी चल रही है कुछ भी नहीं इसके पास। अब ये लोगों का ऐसा शो करने वाला है कि काले से गोरा बनना चाहता है, लेकिन ये एक्ट करके दिखाना चाहता है थोड़ी ना इसके पास एंजेलिक पावर्स। ये सोच रहा है डेविल से अगर मैं एंजल बन जाऊं ना, कि लोगों को बड़ा अच्छा झूठा ही बन के दिखा लूं ना, तो लोग मुझे भी एंजल बोलेंगे, लोग मेरे से हीलिंग लेने आएंगे। यानी ये कुछ मुझे लगता है ना, कुछ दिमागी तौर पे इसका संतुलन ही हिल गया है। आपने हिला दिया स्टार बन के, तो अभी ये किंग बनना चाहता है, बहुत इमोशनल बनना चाहता है, टेम्परेंस बनना चाहता है, खुद को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बैलेंस में आ गया हूँ, मेरे पास पावर्स है, भाई मेरे पास आओ, तुम लोग कब मुझसे प्यार लो, प्यार दो, मेरे से हीलिंग लो। यानी कि ये काला इंसान समाज में सफेद बन के एक्टिंग करके दिखाना चाहता है। ये सारे इसके अंदर ये गुण थोड़ी ना है, ये चाहता है कि आपको लोग एंजल की तरह देख रहे, स्टार की तरह देख रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। आपको ये बेवकूफ लगा था, लेकिन अब ये खुद बेवकूफ बन गया। ये सोच रहा है कि मैं बेवकूफ बन गया तो मैं फिर लोगों को और बेवकूफ बनाऊं थोड़ा सा, कि मैं इमोशनल बन जाऊं, मेरे पास पावर्स हैं, मैं सबसे मदद करूंगा तो मेरी इज्जत होगी। क्या ही बेवकूफ वाली रीडिंग निकल के आ रही है।
आपको बर्डन देते देते ये खुद बर्डन पाल चुका है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो चीजों में जगल कर रहा है, इधर डेविल भी बनना चाहता है, उधर एंजल भी। ओह माय गॉड, सॉरी फ्रेंड। इधर ये इंसान डेविल भी बनना चाहता है, इधर एंजल भी बनना चाहता है। इन दोनों चीजों में जगल कर रहा है कि किस में कामयाब हो जाऊं, चाहे जिस चीज में। डेविल में नहीं काम, क्योंकि डेविल में कोई पूछ ही नहीं रहा, डेविल बन के बैठा हुआ, कोई डर नहीं रहा इससे। इसकी सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, इसके अंदर का डर, पछतावा सब साफ साफ झलक रहा है और साफ साफ दिखाई देने वाला है, इसलिए कोई इसे पूछ भी नहीं रहा। और अब ये सोच रहा अगर डेविल बनने में नहीं कामयाब हो तो एंजल ही बन जाऊं, क्योंकि बनना ही तो है, हकीकत थोड़ी ना है। तो ये दो चीजों में जगल कर रहा है। तो आज की रीडिंग से मुझे बहुत हंसी आ रही, सॉरी फ्रेंड्स, कि क्या इसने नौटंकी फहरा रखा। देखो ना कि किसी तरह से इसको खुद की इज्जत करवानी ही करवानी है, आपको ऊपर नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसने वेट किया है बहुत कि कैसे कैसे करके आपका मुकाबला, आपसे कंपटीशन कर रहा है। आप तो हकीकत हो ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ना ईश्वर हर चीज यहाँ पे दे रहे हैं बहुत, क्योंकि आप यहाँ पे ना द स्टार की तरह हो। तो जो स्टार है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे जो स्टार के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, तो ईश्वर ने आपको नवाजा है और नवाज रहे हैं। तो सब कुछ ये कर सकता है, पर ये जो आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, ये कहाँ से मिलेगा इसको, क्योंकि इसे तो सिर्फ रोल प्ले करना ये है नहीं। तो अभी आपके जीवन में ईश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा, भाई पैसा आ रहा, कहीं से भी आपके जीवन में सडन पैसा आएगा जो आप समझ भी नहीं पाओगे कहाँ से आ गया। कोई प्रॉपर्टी से, कोई एंसेस्ट्रल गिफ्ट आपको मिल सकती है कहीं से भी। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा, उसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। आपके लिए कहीं से बहुत अच्छी, मैंने कहा ना, गुड न्यूज आ रही है। ये आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है आपको, कोई फोन आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कहीं से मेल आ सकता है आपको। कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज है और बहुत तेजी से आ रही, सडन आपको सुनने को मिलेगा कुछ अच्छी न्यूज, गुड न्यूज। कोई संघर्ष आपका चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। कहीं पे कुछ भी आप दो चीजों में परेशान थे, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी, गुड न्यूज आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे सबके लिए नहीं जाएगा, किसी के लिए जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वहां पे आपको खुशखबरी मिलने वाली है, आपके हक में गुड न्यूज मिलेगी कि आप वो केस जीत गए, ऐसा भी हो सकता है। ये सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक चीज हो, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, कहीं पे भी आपका पैसा, एसेट्स या जमीन या फ्लैट, कहीं भी आपने पैसा लगाया था, उसकी पोजीशन नहीं आपको मिल रही थी, या फिर कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ था, धन, प्रॉपर्टी, उसमें भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है कि आपका पैसा वापस मिल रहा है, या आपकी प्रॉपर्टी कहीं पे अगर विवाद में आ गई थी, लड़ाई झगड़े में आ गई थी, तो वो चीजें आपको वापस मिलती हुई मुझे दिख रही। बहुत अच्छी गुड न्यूज है, जिसमें पैसा, यानी कि एसेट क्या होता है, पैसा ही होता है ना। तो जिसमें आपको अबंडेंस, आपकी अबंडेंस आपके पास आने वाली है, अगर कहीं फंस गया था तो, है ना। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, किसी ने, ये वही चीज दिखा रही है, किसी ने आपसे ठग लिया था, चोरी कर लिया था, स्नैच कर लिया था, धोखा दे दिया था, चीट कर लिया था, आपका पैसा, प्रॉपर्टी, फ्लैट, लैंड, कुछ भी हो सकता है जो आपसे छिन गई थी, या लड़ाई झगड़े में पड़ गया था कोई, किसी ने, यानी कि ये क्योस में चली गई थी आपकी प्रॉपर्टी, मकान, कुछ भी हो सकता है। आपका पैसा, धन फंस गया था कहीं भी, जो फ्री नहीं था, वही चीजें दोबारा कंफर्मेशन आई है, उसी की आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है कि बहुत तेजी से आ रही है, कि जो भी चीज में आपकी रुकावट आ गई थी, वो चीज खुल जाने वाली है, और वो चीज जो आपसे दूर हो गई थी, वो आपको मिलने वाली है। उसमें आपको न्याय मिल रहा है, जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। यहाँ पे 2 नंबर,
7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर और यहाँ पे क्या है 15 और 10 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 2nd मंथ, 7th मंथ, 10th मंथ और यहाँ पे 9th मंथ, 6th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं यहाँ पे एज। तो किसी की एज यहाँ पे 52, 47, 50, 46, 48, 39 ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 7, 2, 9, 8, 6, 15, 10, 19, 29 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए लेंगे देखिए हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं। चलिए डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? ओह माय गॉड, चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, कन्फर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा चीटर है, कैरेक्टरलेस कोई पर्सन है। ये आपसे डिवाइन बताना चाहते हैं, इससे सतर्क रहे। और है, आपको पता भी है डियर डिवाइन डियर एंजल्स, जिसने आपको कहीं धोखा दिया है, ये बहुत बड़ा चीटर, लायर। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रस्ट और इंट्यूशन, आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है। ये इंट्यूशन यहाँ पे आप देखो, इंट्यूशन आपको बताती है कि कहाँ खतरा है, मत जाओ। तो आपको यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है। फायर एंड वाटर थेरेपी, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग भी चल रही है, आप देखो। तो यहाँ पे फायर एंड वाटर थेरेपी लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। डोनेशन, तो यहाँ पे आपकी जगलिंग भी ख़त्म हो जाएगी, आपको थोड़ा सा डोनेशन देने की ज़रूरत है। किसी चीज़ में अगर थोड़ी बहुत जगलिंग चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सेव एनर्जी, एनर्जी वैम्पायर, तो ये महाशय जी एनर्जी वैम्पायर हैं, द डेवल की एनर्जी आई है। आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा एनर्जी वैम्पायर है, आपको आपकी एनर्जी सेव करनी है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इस इंसान से अपनी एनर्जी आप पुल कर लो। अगर कोई ऐसा इंसान है, जजमेंट, मैंने पहले कहा ना, आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है क्योंकि आपका कोई फंसा हुआ चीज जो चोरी हो गई थी या किसी ने हथिया लिया था, कोई ईमेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई फोन कॉल आ सकता है कि आपके जीवन में, या मैंने बोला था आपको कि कोई कोर्ट केस है तो वहां पे जजमेंट आपके हक में आने वाला है। तो ये भी कंफर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, और क्या है, एक कार्ड और लेते हैं। टेक इट इजी, जो भी चल रहा है उसे बहुत हल्के में लीजिए, बहुत ज़्यादा उसको भारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में सब कुछ सेटल होता हुआ मुझे दिख रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ, बर्डन नहीं लेना है। ये जो बोझ है, ये बर्डन, इसलिए टेक इट इजी, हर चीज़ को इजी वे में लो, है ना। बर्डन लेने की नहीं ज़रूरत है आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि अब हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले D, J, K, M, S, A, V, T, R, I, U, Y, F, W, E, H। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।